हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास पास्ट इंडेफिनिट पार्ट सेकंड हो गई। जैसा कि मैंने बताया था आपको, पार्ट जब फर्स्ट मैंने डाला था मैंने कहा इसको थोड़ा कम ही रखते हैं ताकि सेकंड पर मिक्स ना हो, ठीक है ना। इसीलिए हमने पार्ट सेकंड को डाला है। और सेकंड थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर अपन ने कंडीशंस को डाले, और मुझे लगा अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हुआ तो हो सकता है अपन पार्ट थर्ड डालें इसके, लेकिन कोशिश करें इसको अपन शॉर्ट आउट करेंगे, 10-15 मिनट के अंदर अंदर इसको क्लियर करें। चलिए, ये है पास्ट इंडेफिनिट पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट इंडेफिनिट का पार्ट सेकंड है। इसके अंदर जो पार्ट था उसमें मैंने सिंपल सेंटेंसेस डाले थे जिसमें ये कहा था नो एचवी बट एमवी सेकंड, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की। एक तो होता है नेगेटिव और दूसरा होगा इंटेरोगेटिव। और वैसे आपको पता होगा कि इसको मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, हमने दोनों के क्या लिखे हैं, हमेशा स्ट्रक्चर लिखे हैं। कुछ स्टूडेंट ने बताया था स्ट्रक्चर दो गुरु, इतना विस्तार देने की आवश्यकता है नहीं, तो हमने कहा स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव का और बनेगा एक इंट्रोगेटिव का, इन दोनों में एक एच लगती है, ध्यान रखना वो एच लगती है डिड, ठीक है। प्लस जो एमवी लगेगी वो एमवी लगेगी एमवी फर्स्ट, ये ध्यान रखना। डिड प्लस एमवी फर्स्ट का इस्तेमाल इन दोनों के अंदर किया जाएगा। अब बात अगर नेगेटिव होगी तो सनमो है, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो कौन सा होगा, एचएस। ये फॉर्मूले आपको मैंने पहले से ही लिखा रखा। डिड प्लस एमवी फर्स्ट, ये आपको याद रखना, ठीक है। जैसे रोहन अपना होमवर्क नहीं करता था। अगर ये सेंटेंस मुझे बनाना है तो पता ही था थी थे पास्ट का इंडेफिनिट है, बट नॉट नहीं आने से नॉट यानी कि डिड नॉट होगा, यानी वाक्य किसमें बना, हमारा नेगेटिव में। तो सनमो के फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, रोहन। दूसरा नंबर किसका आता है, एचवी, तो एचवी क्या आएगी, डिड। तीसरा नंबर किसका है, नॉट। अब बात आती है होमवर्क करना, तो रोहन डिड नॉट, ठीक है। अब करना, करने की इंग्लिश क्या होगी, डू, क्योंकि एमवी फर्स्ट, तो रोहन डिड नॉट डू। अब किसका, अपना, तो अपना मतलब क्या हो गया, अपना मतलब किसका, रोहन का, तो इसका हो गया हिज। रोहन कौन है, एक लड़का, लड़का का क्या हुआ, हिज, लड़की होती तो हर, ठीक है। तो रोहन डिड नॉट डू हिज होमवर्क, ठीक है, ये हो गया होमवर्क। क्लियर ना, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो कितने सेंटेंस बना सकते हैं, और इसमें भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। इंट्रोगेटिव में क्या है, एचएस है, मतलब पहले एच लगेगी, उसके बाद में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बाद में लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं बेस से। अब बात आती है इनके कंडीशंस की, ठीक है ना। बात आती है इनके कंडीशंस की कि और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिनमें अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी वरियर सिचुएशन, इसको अपन कहते हैं वरियर सिचुएशन, ठीक है। व्हेनेवर यू यूज द पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पर अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, अपन पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल सबसे पहले अपन को दो चीजों में ध्यान रखना। पहली बात अगर अपन करें तो रूल नंबर फर्स्ट जो अपना बन रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट रूल में बनेगा, एक तो बनेगा यस्टरडे, ठीक है ना। यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल होता है, तो बीता हुआ कल मतलब क्या होता है, पास्ट का इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट टेंस ही होता है, ये ध्यान रखना। बट अपन पास्ट इंडेफिनिट में इसको डाल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यस्टरडे पूरे पास्ट टेंस में चलता है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, एक होता है लास्ट नाइट, ठीक है ना। ये ऐसे समय सूचक शब्द है जब हमें ये सोचना होगा कि इसमें पास्ट टेंस ही होगा, लेकिन ज्यादातर अपन समझ सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, बट कितना होगा या क्या नहीं होगा ये अपन इसकी सिचुएशंस देखेंगे तब पता चल जाएगा
कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा या फिर नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ज़्यादातर येस्टरडे और लास्ट नाइट जो होता है वो पास्ट टेंस के अंदर आता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जैसे कार्य पूर्ण हुआ, ठीक है, कार्य तो पूर्ण हुआ लेकिन समय ना दर्शाया गया। कार्य तो पूर्ण हो जाता है लेकिन उसके अंदर समय नहीं दर्शाया जाता है। जैसे अपन ये लिख सकते हैं रूल नंबर 2 जो है इसका, रूल नंबर 2 यानी कार्य तो पूर्ण हुआ है, कार्य तो पूर्ण हुआ है लेकिन समय ना दर्शाया, समय ना दर्शाया, ठीक है ना, समय ना दर्शाया, तब अपन किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। जैसे अपन कह सकते हैं आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है ना, ये क्या है, नॉर्मल वाक्य, ठीक है ना। जैसे मैं गांव गया, मैं बाजार गया, ठीक है ना, तो मैं बाजार गया, मैंने समय वगैरह नहीं दर्शाया, ठीक है ना, और ना ही मैंने अदरवाइज किसी सिचुएशन को इसके अंदर डाला है। तो अगर वाक्य एकदम सिंपल की तरह लग रहा है तो इसको अपन किस में बनाएंगे, पास्ट के इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही बनाएंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी नॉर्मल वाक्य जैसे इसमें कार्य तो पूर्ण हुआ, जैसे मैं मार्केट गया, गया मतलब कहाँ गए थे, मैं मार्केट गया, तो बात कहाँ हो गई, पूर्ण हो गई, लेकिन समय साथ में नहीं दर्शाया। तो ऐसी सिंपल जो बातें होती हैं एक दूसरे के बीच में पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही होगी, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके अलावा और कौन सा आता है, तो रूल नंबर आता है 3rd, ठीक है ना, रूल नंबर 3rd। अब इसमें होता है कि कुछ भूतकालीन आदत है, क्या होगी, कुछ भूतकालीन आदत है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, एक तो आदतों के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है, एक आदतों के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर भूतकालीन आदतें हैं और अगर हम उनको पास्ट इंडेफिनिट में डाल रहे हैं तो दो एडवर्ब जो हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में डाले थे उन्हीं को पास्ट इंडेफिनिट में भी डाला जाता है, जस्ट लाइक ऑलवेज, और एक होता है, एक तो ऑलवेज है, ठीक है ना, और दूसरा जो इसके अंदर अपन डाल सकते हैं ऑलवेज के अलावा तो वो होगा नेवर, ठीक है ना। नेवर, एवर, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, ये अपन ने किस में डाले थे, ये अपन ने डाले थे शायद, हाँ अपन ने इसको पास्ट के इंडेफिनिट के अंदर ही डाले थे, वो आपको याद होना चाहिए। और शायद मैंने एक सूत्र भी बना रखा है जो वीडियो में अपन ने नहीं डाला था, नारद गुस्सो ओरे, एक इस प्रकार का एक सूत्र बनाया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें इन एडवर्ब को किस टेंस के अंदर डालना है, वो टेंस के अपन जो चैप्टर वगैरह करते हैं ग्रामर के, तो उसके अंदर करेक्ट फॉर्म में मैंने ऐसे बहुत सारे बना रखे हैं जो कभी अपन इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, एक तो है ऑलवेज और दूसरा है नेवर, ठीक है ना। ये अगर भूतकालीन आदतों को शोज करते हैं, ठीक है ना, शो करते हैं मतलब दिखाते हैं, तो अपन इसका इस्तेमाल किसमें करेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में। जैसे ही नेवर मिस्ड द ट्रेन, ठीक है, ही नेवर मेज द ट्रेन, ये MISSAD, मेज यानी कि चूक जाना, ठीक है ना, चूक जाना, मिस करना मतलब चूक जाना, ठीक है ना। तो ही नेवर मेज द ट्रेन, ये अपन ने नेवर डाला। अब आप सोचोगे नेवर लिखा है तो इसका मतलब अपन तो पास्ट सॉरी प्रेजेंट का इंडेफिनिटिव बनेंगे, लेकिन अगर कोई कहानी है, जो कहानी अक्सर किस में लिखी होती है, पास्ट टेंस में लिखी होती है, बात भी पास्ट टेंस में हो रही है, किसी ऐसे पर्सन की हो रही है जो पास्ट हो चुका हो, ठीक है ना। अब उस पर्सन की बात करते हैं तो उसकी भूतकालीन को यादतें बताते हैं, तो ही नेवर मिस द ट्रेन, यानी कि उसने कभी भी, उसने कभी नहीं, ठीक है, या उसने कभी नहीं ट्रेन को मिस किया, यानी उसने ट्रेन को कभी मिस नहीं किया, यानी उसकी एक अच्छी आदत थी वो कभी ट्रेन को मिस करता ही नहीं था, ठीक है ना। इसको अपन किस में डालेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में, ठीक है। अब बात आती है इसका जो नेक्स्ट रूल है, वो नेक्स्ट रूल नंबर होगा इसका 4। याद रखें, इन रूल्स और इन कंडीशंस का इस्तेमाल अपन क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है, ठीक है ना, कंफ्यूजन अपन इसको दूर कर सके। अब देखिए बात आती है इसके चौथे नंबर रूल की, तो चौथे नंबर वाला आता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है ना, ध्यान रखना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं तब ये कंडीशनल सेंटेंस बहुत होता है हमारे सामने, ठीक है ना। जैसे
कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो इफ प्लस पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है, उसके बाद में कोई वाक्य बनेगा और उसके बाद में आता है वुड प्लस एमवी फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद में वाक्य जो भी है उसका शेष भाग लिखा जाता है। ये इसका कंडीशनल सेंटेंस का एक ऐसा रूल है, ठीक है ना, जिसको अपन कंडीशनल सेंटेंस को इसमें पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण अपन ने इसको इसमें शामिल किया है, ठीक है ना। जैसे इसमें इसको मिटाते हैं, देखो इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट है तो इफ, ठीक है, ही ट्राइड, इफ ही ट्राइड टू रीड द स्टोरी, इफ ही ट्राइड टू रीड द स्टोरी, ठीक है। अब इस बात को मैं डायरेक्ट आगे लिख देता हूं, तो ही, सॉरी इसको ही बनाते हैं, he would understand, देखो वाक्य कैसे बना, तो इफ ही ट्राइड टू रीड द स्टोरी, ठीक है ना, ट्राइड मतलब कोशिश की, ठीक है ना, यानी अगर उसने स्टोरी को पढ़ने की कोशिश की होती, ठीक है, अगर उसने यदि वह स्टोरी को पढ़ने की कोशिश की होती, he would understand, ठीक है ना, he would understand, would के बाद देखिए अंडरस्टैंड, ये एमवी फर्स्ट है, ठीक है, इसकी सेकंड अंडरस्टूड मतलब टी डबल ओ डी टूड, ठीक है ना, तो अंडरस्टैंड, तो वो अलग हो गया। अब बात है कि इस रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो देखिए इफ के बाद में क्या है, इफ के बाद में आया है एमवी सेकंड, तो पास्ट इंडेफिनिट में एमवी सेकंड आती है, ठीक है, और उसके बाद में ये सेंटेंस बना, फिर वुड प्लस एमवी फर्स्ट, ये वुड प्लस एमवी फर्स्ट, तो इस प्रकार से सेंटेंस बना। यानी कि ये सेंटेंस अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊं तो क्या होगा, अगर वह कहानी पढ़ने की कोशिश करता वो समझ जाता, ठीक है ना, अगर वह कहानी पढ़ने की कोशिश करता तो समझ जाता, अगर वह मुझे सुनने की कोशिश करता तो जान जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इफ प्लस वुड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें ध्यान रखना, इफ प्लस एमवी फर्स्ट, सॉरी एमवी सेकंड क्यों, यदि वाक्य किसमें बना है, पास्ट के इंडेफिनिट में बना है, तो यानी इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट बराबर जो आगे वाक्य बनेगा वुड प्लस एमवी फर्स्ट। अब वुड प्लस एमवी फर्स्ट क्यों है, क्योंकि वुड यहाँ पर क्या है, वुड यहाँ पर एज ए मॉडल इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, और मॉडल है तो आपको पता है मॉडल प्लस एमवी फर्स्ट होती है, तो ये इसका ये रूल यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है ना, वुड एक मॉडल है तो मॉडल प्लस एमवी फर्स्ट होता है, ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल में बताता है कि यदि हमारे सामने घटनाएं घटित तो हो रही है, लेकिन कैसी घटनाएं घटित हो रही है, दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही है, याद रखना इस बात को और याद करना, ठीक है ना। रूल नंबर जो भी था 4 होगा शायद, रूल नंबर 5, अगर मिस किया तो आप लिख देना अपने हिसाब से, रूल नंबर 5 है या 4 है। देखिए यदि दो घटनाएं एक साथ घटित हो, यदि दो घटनाएं एक साथ घटित हो, ठीक है, एक साथ घटित होने पर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा। दो घटनाएं साथ में घटित कैसे होगी वो ध्यान रखना, दो घटनाएं साथ ऐसे, देखो ध्यान रखना, दो घटनाएं साथ घटित होना और एक ये कि एक घटना अभी घटित हुई दूसरी घटना चल रही, वो बात अलग होती है, उसमें पास्ट का कंटिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि चल रही है फिर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मैंने कहा है कि दोनों घटनाओं का एक साथ में ही घटित होना, तब अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों सिचुएशन में करेंगे। अगर वाक्य के दो क्लाउज बने तो दोनों में अपन इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और ये वाक्य किससे बनाएंगे अपन, वैन से, ताकि ये वाक्य बराबर इसके अंदर शामिल हो जाए, ठीक है। देखिए वैन आई एंटर्ड in the hall,
ऑल क्लैप्ड, ठीक है, यानी कि व्हेन आई एंटर्ड इन द हॉल ऑल क्लैप्ड। ये देखिए ये भी एम बी सेकेंड और ये भी एम बी सेकेंड, दोनों सिचुएशन में वाक्य किसमें बना है, पास्ट के इंडेफिनिट में बना है। अब घटनाएं दोनों साथ साथ में घटित हुई हैं, ये विशेष ध्यान रखना कि व्हेन आई एंटर्ड इन द हॉल, यानी कि जब मैंने हॉल के अंदर प्रवेश किया तब क्या था, ऑल क्लैप्ड, सबने तालियां बजाई। यानी जैसे ही मेरा हॉल के अंदर प्रवेश करना वैसे ही तालियों का बजना, दोनों घटनाएं एक ही साथ घटित हुई है, इसलिए दोनों में किसका प्रयोग हुआ, पास्ट के इंडेफिनिट का। ये विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट जो अपन प्रेजेंट पास्ट का कंटिन्यूस करेंगे तब भी ऐसा ही एक वीडियो जिसमें एक ऐसा ही सेंटेंस होगा वैन से घटित होने वाला, लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर एक कंडीशन चेंज होगी, एक घटना अभी घटित हुई दूसरी आगे चल रही होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो वो कपड़े धो रही थी, वो खाना बना रही थी, ठीक है, या वो खाना बना रहे थे। मैंने जैसे घर के अंदर प्रवेश किया एक सांप नाच रहा था, तो जो भी अगर बात कंटिन्यू में आई तो पार्ट कंटिन्यू होगा, लेकिन मैंने इसमें कहा है कि दोनों घटनाओं का एक ही साथ में घटित होना, ठीक है ना। अब बात आती है आज के इसका छठा रूल, यानी कि आज का लास्ट रूल है, ठीक है ना। इसके अंदर अपन ने इतने ही डाले, वैसे इसके अंदर दो और थे, वुड और रेदर वाला था, लेकिन मैंने कहा डिफिकल्ट होगा, प्लस इसको अपन आगे किसी और में शामिल करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में हो चाहे अदरवाइज उसमें शामिल करेंगे वुड रेदर का। दूसरा था जो अपन नरेशन के अंदर करते हैं कि सैड आया फिर पूरा वाक्य किसमें बनेगा, पास्ट के अंदर बनेगा, लेकिन वो पास्ट के अंदर बनेगा ये बात थी, तो मैंने सोचा उसको अपन नरेशन करेंगे तो उसके अंदर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बात आती है रूल नंबर 6 की। ये रूल नंबर 6 हमारे सामने क्या है, ठीक है ना, यानी वर्तमान काल में भूतकाल की कोई समय की बात जो होती है उसको अगर अपन दर्शाते हैं, ठीक है ना, यानी दर्शाया किसमें जाता है, किसी बात को जो भूतकाल में घटित हुई और उस बात को अपन क्या करते हैं, उस बात को वर्तमान में बताया जाता है, ठीक है। किसी घटना में जैसे कोई बात करते हैं, सिंपली बात, ठीक है ना, यूं ऐसे तो आपको पता है कि लगभग सारी भूतकाल की बातों को वर्तमान में ही बताया जाता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान किसी बात को जो भूतकाल में घटित हुई उस बात को वर्तमान में बताया जाता है, लेकिन बात किसकी, बात होती है, बात समय की होती है, बात किसकी होती है, समय की होती है। ये विशेष आपको ध्यान है, बात किसकी होगी, समय की होगी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसका एक सेंटेंस बनाऊं, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम, ठीक है, वी एंटर्ड, इट इज द टाइम वी लेफ्ट, इट इज द टाइम वी वेंट, ठीक है ना, इट इज द टाइम वी वेंट, इट इज द टाइम वी वेप्ट, इट इज द टाइम वी लाफ्ड, यानी वही समय था कि हम गए, ठीक है ना, वही समय था कि हम घर गए, ठीक है ना। इट इज द टाइम वी वेंट टू होम लिख दिया अगर मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो बात क्या हो रही है, इट इज द टाइम, ये तो बना किसमें, ये तो बना है प्रेजेंट टेंस की बात है, ये ठीक है ना, ये टेंस है ही नहीं, बट अपन ये समझ सकते हैं प्रेजेंट टेंस की बात है, यानी बात किसमें हो रही है, बात हो रही है वर्तमान काल में, यानी कि यही वो समय है, ठीक है ना, यही वो समय है जब हमने घर में प्रवेश किया, ठीक है, यही वो समय है जब हम घर गए, ऐसा बोलते हैं नहीं, मतलब यही जैसे 8 बजे की बात है और अपन किसी को बता रहे तो यही कहेंगे ना, यहाँ हाँ यही वो समय है जब हम घर गए थे, यही वो समय है जब उसको सांप ने काटा था, यही वो समय है जब उसने क्रिकेट का कोई भी है छक्का लगाया चौका लगाया जो भी, यही वो समय है जब मैच चल रहा था, ठीक है ना। तो अगर बात इस संदर्भ में की जाती है तो वो किस संदर्भ में होगी, वो होगी हमारे पास्ट के इंडेफिनिट के अंदर क्लियर की जाएगी, ओके। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंसेस जो है
उनकी वेरियस सिचुएशन इसके अंदर डाली गई, ठीक है ना। ये कंडीशनल सेंटेंस भी, इसको अच्छी तरीके से नोट करना और अच्छी तरीके से लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स।